ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया था। हम बेसिकली काम क्या कर रहे थे, हम रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें हम यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लेंगे और वो फिर वो वैल्यूज़ जो हैं वो हम क्या करेंगे, एक तो उसका यूज़र क्रिएट करेंगे और दूसरा वो यूज़र क्रिएट करने के बाद हम उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो भी उसके क्रीडेंशियल्स हैं, वो क्रीडेंशियल्स हम जो है वो रियल टाइम डाटा बेसिस के अंदर भी स्टोर करवा रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने ऑन क्लिक लिसनर तक इम्प्लीमेंट कर लिया था। नेक्स्ट आज देखते हैं कि किस तरह से आगे मूव करते हैं जी। ओके जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो हमने वो वाली वैल्यूज़ गेट करनी है जो कि यूज़र ने बटन पे क्लिक करने से पहले उसके अंदर जो हमने फील्ड्स बनाई हैं उनके अंदर एंटर की हुई हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप के फॉर एग्जांपल वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू कैसे लेते थे जी, ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये हमने एन के अंदर नेम की वैल्यू गेट कर लिया। एक दफ़ा दोबारा एक्सएमएल को व्यू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है जी, सबसे पहला हमारा यूज़र नेम है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है और फिर कंफर्म पासवर्ड है। तो इसी हिसाब से हम आगे मूव करते हैं जी। ओके, तो सबसे पहला यूज़र नेम का जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग एन के अंदर आ जाए। इसी तरह हम इनको जो है वो कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 कॉलम्स हैं, ये 4 फील्ड्स हैं, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। दूसरे को हम क्या बना लेते हैं, पहला यूज़र नेम था तो हमने एन कह दिया, दूसरा ईमेल था तो उसको हम ई कह लेते हैं और यहाँ पे ed1 की बजाय ed2 कर देते हैं। इसी तरह तीसरा हमारा क्या था, पासवर्ड था, उसको हम पास पी कह लेते हैं और यहाँ पे ed3 कर देते हैं जी। और इसी तरह चौथा हमारा क्या था, कंफर्म पासवर्ड था तो उसको हम cp कर लेते हैं और यहाँ पे ed4 कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र क्रिएट नहीं करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड लिख रहा हूँ, क्रिएट यूज़र, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सारे वेरिएबल्स पास कर देता हूँ, एन ई पी एंड कंफर्म पासवर्ड cp। ठीक हो गया जी। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये वाला मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इसके ऊपर जाएं, क्लिक करें, ऑल्ट और एंटर प्रेस करें, क्रिएट मेथड क्रिएट यूज़र। जी हम ये मेथड क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस में क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑन क्रिएट के अंदर करना चाह रहे हैं या मेन एक्टिविटी के अंदर रहते हुए करना चाह रहे हैं। हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं मेन एक्टिविटी के अंदर रहते हुए, तो हम मेन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एक यूज़र जो है वो क्रिएट करना है। कैसे यूज़र क्रिएट करेंगे जी, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, बेसिकली एक हमारे पास हम फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस होता है, उसको हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम फायरबेस ऑथ की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फायरबेस ऑथ फॉर एग्जांपल AUTH के नेम से कर लेते हैं और ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इसको इनिशियलाइज करते हैं, ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो इस तरह से जो है वो आपका ऑथ का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या कर लिया हुआ है, इनिशियलाइज करवा दिया हुआ है। ठीक है जी। अब हम इस ऑथ के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए एक बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड किया गया है, जैसे हम कहते हैं ऑथ का इंस्टेंस यूज करेंगे जो हमने बनाया हुआ है, ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड का बिल्ट इन मेथड है, इसको हम यूज करेंगे, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे हमने चारों पैरामीटर पास नहीं करने हैं, यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड जो है वो, क्योंकि ये बिल्ट इन मेथड है और ये सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक आपका स्ट्रिंग ईमेल के लिए और दूसरी आपकी स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए। तो ईमेल पासवर्ड आपका, सॉरी जो आपकी ईमेल है वो किसके अंदर आई हुई है, ई के अंदर आई हुई है, और दूसरी चीज आपकी पासवर्ड किसके अंदर आया हुआ है, पी के अंदर जो है वो आया हुआ है। ये चीज आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। साथ ही हम यहाँ पे क्या कर दें, अब यहाँ पे यहाँ तक आपका यूजर क्रिएट हो चुका है, यहाँ तक भी आप काम करेंगे तो आपका काम परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसके साथ एक ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। उस लिसनर को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, हम क्या करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इस यूजर की जो वैल्यू है या यूजर का जो स्टेटस है, इसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो
तो हम क्या कर लेते हैं, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, एड ऑन कंप्लीट लिसनर। और यहाँ पे हमने क्या पास करना है, एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरी चीज हमने क्या बताना है, जिस तरह हम पहले सिंपल लिसनर को इंप्लीमेंट करते थे उसी तरह से हमने यहाँ पे न्यू एंड व्यू जो है वो पास करना है। जस्ट अ मिनट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जी, कॉन्टेक्स्ट पास करना है और उसी तरह से न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर इंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हमें पास करना है, तो दिस, और दूसरी चीज न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, सर ये ये ऐड इंप्लीमेंट ऑन कर देते हैं। का ये दोबारा बेसिकली करेगा क्या, इस लिसनर को इंप्लीमेंट करने का हमारा पर्पस ये है बेसिकली कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं, देखिए हमने आगे काम क्या परफॉर्म करवाना है। जैसे ही यूजर क्रिएट हो तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली उस यूजर की जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो स्ट्रिंग, उसका यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, वो कहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, वो अपने एक रियल टाइम डेटाबेसिस के अंदर टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं और उस टेबल के अंदर जो है वो उन वैल्यूज को स्टोर भी करवाना चाह रहे हैं। सिर्फ एबीसी डॉट ये ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा और उस यूजर के जो क्रीडेंशियल्स हैं वो क्रीडेंशियल्स आपके फायरबेस के अंदर अथेंटिकेशन का एक जो सर्विस होती है, अथेंटिकेशन का एक जो मॉड्यूल होता है, उसके अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाएंगे। हम दो काम करना चाह रहे हैं, हम ये भी करना चाह रहे हैं कि हमारे अथेंटिकेशन के टेबल के अंदर भी चीजें स्टोर हो जाएं, और दूसरी चीज हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम जो है वो उसके अंदर भी सेपरेट से एक टेबल बनाना चाह रहे हैं रियल टाइम डेटाबेसिस के अंदर। वहां पे भी हम क्या करना चाह रहे हैं, अपना जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारे यूजर नेम है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, उसको जो है वो हम वहां पे अटैच करना चाह रहे हैं, उनकी वैल्यूज को वहां पे भी स्टोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, किसी को याद है लास्ट टाइम हमने किस नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था? फाइल टेस्टिंग सर। फायर टेस्टिंग। ओके, ये क्रिएट कर लेते हैं, अपन क्या कहते हैं इसको। जी, मैं जो बात कर रहा था कि ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू जो है नहीं, फायर नहीं, ये नहीं है आपका। आई थिंक टेस्टिंग फायर यही के है नेम से था, क्योंकि ये तो इसमें जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो फायर नेस 2 वाला आ रहा होगा आई थिंक। सर, यही हाँ है जी, हमारा फायर बेस फायर वाला नेस आ रहा 2, यही है है। हमारा। आप काम कर रहे हैं फायर बेस पे सिंपली, तो आई थिंक ये टेस्टिंग फायर वाला होगा। सर नहीं, आपने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो फायर नेस 2 वाला था। जस्ट अ मिनट, ये हम किस पे काम कर रहे हैं, ये हम सिंपली फायर बेस पे काम सर कर रहे वही है, हैं। फायर टेस्टिंग वाला ही हमारा। नहीं, वो नहीं है, कोई और ही है। ये वाला देखते हैं, फायर टेस्टिंग। ये भी वही है, फायर टेस्टिंग। टेस्टिंग फायर कौन सा है, इसके अंदर IT7T है और ये है जी, फायर बेस टेस्टिंग के नेम से। ओके, जो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही हम ये ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे होगा क्या, अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस केस के अंदर आपका ये जो अथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, इस अथेंटिकेशन के मॉड्यूल के अंदर आके क्या हो जाएगा, आपका जो भी वो होंगी क्रीडेंशियल्स होंगे वो यहाँ पे आके जो है वो स्टोर हो जाएंगे। हम ये करवाना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी स्टोर हो और रियल टाइम डेटाबेसिस के अंदर भी एक टेबल बने और उसके अंदर जाके भी हम यूजर से, जो भी यूजर से हमने चीजें ली हैं वो सारी यहाँ पे भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अथेंटिकेशन का मॉड्यूल अगर आप देखें तो अथेंटिकेशन के मॉड्यूल के अंदर उसने सिर्फ दो चीजें सेव करनी है, एक तो यूजर नेम, सॉरी ईमेल सेव करेगा, और दूसरा वो क्या करेगा, सिर्फ पासवर्ड को स्टोर करेगा। हमने तो उसके उस केस के अंदर उसका यूजर नेम भी लिया हुआ है, उसका फॉर एग्जांपल इमेज भी ली लिया, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उन सारी चीजों को रियल टाइम डेटाबेसिस के अंदर टेबल क्रिएट करके वहां पे भी स्टोर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर इंप्लीमेंट किया है कि जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने की स्टेटस की बेस के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, फर्दर कोई वर्किंग जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ओके, एक दूसरी चीज ये कि इसका रिजल्ट जब ये कंप्लीट होगा, चाहे ये
पॉजिटिव केस के अंदर कंप्लीट होता है, मीन ये सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, या नेगेटिव केस के अंदर कंप्लीट होता है, मीन ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। तो दोनों केसेस के अंदर इसका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा होगा, इस टास्क का जो वेरिएबल आपको नीचे शो हो रहा है, इस टास्क के वेरिएबल के अंदर जो है वो ये आ जाएगा। तो हम इसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ यूजर। तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, टास्क के अंदर आ रहा है। टास्क डॉट इज सक्सेसफुल का मेथड यहाँ पे यूज होता है कि इफ टास्क इज सक्सेसफुल, कि अगर हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुल है तो आप क्या करना चाह रहे हैं, जो भी वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल है, मीन हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है और यूजर जो है वो उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ऑथेंटिकेशन के टेबल के अंदर स्टोर भी हो चुके हैं, तो हम आगे फर्दर क्या करना चाह रहे हैं, अपना डाटा जो है वो रियल टाइम डेटाबेसेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं, इंसर्ट डेटाबेस या इंसर्ट इन डेटाबेस के नेम से बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, ये वाले जो हमारे पास हैं, क्या इसको कहते हैं, जो भी हमारे ये ऊपर से हमने वैल्यूज गेट की हैं, ये वैल्यूज इसको भी पास कर देते हैं, नेम, दूसरी चीज ईमेल, तीसरी चीज पासवर्ड, और चौथी चीज कंफर्म पासवर्ड। ये हमने वेरिएबल जो है वो यहाँ पे पास कर दिए हैं। ओके, एरर क्यों दे रहा है जी। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को गेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इनको फाइनल बनाना है, क्योंकि यही वेरिएबल्स हम आगे आगे इनको लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ फाइनल जो है वो डिक्लेयर कर रहे होंगे, फाइनल, फाइनल, इसी तरह से इसको भी फाइनल, एंड लास्ट वाले को भी फाइनल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, दोबारा इसके ऊपर जाना है, ऑल्ट एंटर प्रेस करना है और क्रिएट मेथड करना है, इंसर्ट इन डेटाबेस, और ये मेथड भी हमने कहाँ पे क्रिएट करना है, मेन एक्टिविटी के अंदर रहते हुए जो है वो क्रिएट कर देना है। ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ पे आप अगर टास्क आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आप एक टोस्ट मैसेज भी डिस्प्ले करवा लेते हैं कि हमें पता भी चले कि वाकई जो है वो डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ, या यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, अच्छा चलें गेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करवा दें, या वैसे मैं सिंपली यहाँ पे दिस लिख देता हूँ, इसी एक्टिविटी के अंदर रहते हुए मैं करना चाह रहा हूँ जी। नेक्स्ट, आगे क्या लिखूंगा, सर अब जो मैसेज डिस्प्ले कराना है वो। ओके, मैसेज डिस्प्ले मैंने फॉर एग्जांपल करवाना है जी यहाँ पे यूजर क्रिएटेड। ओके, इसके बाद सर कॉमा टोस्ट डॉट और लेंथ। जी। नेक्स्ट, सर शॉर्ट या लॉन्ग कोई। जी हो गई है। नेक्स्ट, सर ओके, ये एरर दे रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, दिस की जगह पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस करना है हमें यहाँ पे। ओके जी, ये मैसेज भी हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल एल्स का केस भी यहाँ पे लगा दें कि एल्स है तो उस केस के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो जाए यूजर नॉट क्रिएटेड, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इफ की स्टेटमेंट से बाहर आए एल्स, और उसके अंदर भी यही टोस्ट मैसेज कॉपी करते हैं, एंड यूजर नॉट क्रिएटेड। वजाहत बचाइए जिन्होंने, जिनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया ना सिवाय रेदा कि किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगानी है आपने। जी सर ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, एक तो हमारा यूजर क्रिएटेड का मैसेज जो डिस्प्ले हो जाए, और दूसरा हमारा इंसर्ट इन डेटाबेस का मेथड भी कॉल हो जाए। आगे देखते हैं जी, हमने इंसर्ट इन डेटाबेस के मेथड के अंदर क्या करना है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने अपने टेबल की तरफ मूव करना है कि किस तरह से हम जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, के हम फायरबेस डेटाबेस का एक इंस्टेंस गेट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम यूज करते हैं डॉट गेट रेफरेंस। गेट रेफरेंस का मतलब होता है कि हम टेबल बताना चाह रहे हैं कि किस टेबल के अंदर हम ये डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर टेबल का नाम बताएंगे कि जो आपका टेबल एग्जिस्ट करना चाहिए वो उस किस नेम से जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन्फो टेबल कर देते हैं, या लॉगिन टेबल जो है वो कर लेते हैं इसको, लॉगिन टेबल। जी उस्मान, ये बुक में कौन सा चैप्टर है, वहाँ पे ये सारी जो है लिखी हुई है ये चीजें सारी? नहीं नहीं, ये बुक के अंदर से नहीं है।
सर फिर हमें इनके जो है ये कोड है सर, इसके नोट्स मिल सकते हैं ये? बच्चे वीडियोस तो आप लोगों के पास होती ही हैं। वीडियो तो चलें ठीक है सर, वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, हो गया जी। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस के हम सबसे पहला काम हमने क्या किया कि फायरबेस डेटाबेस का एक इंस्टेंस गेट किया है। फिर उसके थ्रू हमने क्या किया, डॉट गेट रेफरेंस का मेथड यूज किया है, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि आप जिस टेबल के अंदर डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं उस टेबल का नाम क्या है। तो हमने अगर ये टेबल क्रिएट नहीं हुआ होगा तो इस स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली टेबल क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या बता दिया, लॉगिन का टेबल क्रिएट करना है। फिर आपको क्या बताना होता है, डॉट चाइल्ड। डॉट चाइल्ड मीन कि उसका फर्दर आगे जो है ना, वो टेबल का जो चाइल्ड होता है ना, वो बेसिकली एक रो होती है। तो उसके अंदर आपके बता रहे हैं कि उसका डॉट चाइल्ड क्या होना चाहिए। अब इस डॉट चाइल्ड के अंदर आपको क्या पास करना है। देखिए, जब भी कोई आपकी वो क्रिएट होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, रो क्रिएट होती है, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एसक्यूएल के डाटा के थ्रू अगर हम बात करें या रिलेशनल डेटाबेसिस की अगर हम बात करें, तो हर टेबल के अंदर हर क्या होती है, बेसिकली एक प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो सारे रिकॉर्ड्स आपस में एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही प्राइमरी की यूज करेंगे इस टेबल के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। अब वो होगी क्या, बेसिकली यहाँ पे हम यूजर से तो लेंगे नहीं वो वैल्यू। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर को कहते हैं कि एक नंबर पिकर वहां पे डिस्प्ले करवा दें और यूजर उसमें से कोई नंबर पिक करे, तो वो तो नहीं हो सकेगा। हो सकता है मैं भी एक फॉर एग्जांपल 5 नंबर पिक कर रहा हूँ, कोई वजाहत भी 5 नंबर पिक कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो यूनिक तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम ये यूज करते हैं बेसिकली कि जैसे ही आपका एक यूजर क्रिएट होता है ना, ये जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की है, auth डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपका यूजर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या होता है, एक यूनिक नंबर असाइन होता है, जो कि उस यूजर की जो है वो आईडी होती है। तो हम उसी आईडी को यूज करते हुए क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसको एज अ प्राइमरी की जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। तो डॉट चाइल्ड के अंदर हमें वो प्राइमरी की पास करनी है। अब उस प्राइमरी की को हम गेट कैसे करेंगे, जैसे हमने यूजर को क्रिएट किया था ऑथ के इंस्टेंस के थ्रू, उसी वेरिएबल के थ्रू हम उसकी आईडी को गेट कर लेंगे। कैसे गेट कर लेंगे, ऑथ को यूज करें, ऑथ डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट यूआईडी। ये मेथड यूज होता है कि अगर आप यूजर की आईडी, जो इस वक्त जिस यूजर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस यूजर के डाटा को आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उस वो यूजर जब क्रिएट होगा तो उसकी आईडी जो है वो ऐसे यहाँ से आप जो है वो गेट कर लेते होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो सर क्रिएट करेगा उसी को करंट यूजर बनाएगा ना? जी जी ये जो जो ये क्रिएट होगा उसी को करंट यूजर ये बनाएगा ना? ये जो आर जी जी, डॉट जो गेट क्रिएट किए हैं वही इस वक्त वही करंट यूजर चल रहा है। जी नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? जी बच्चे बताएं, शाबाश। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बताएं, शाबाश। नो सर। ओके, कोई क्यूरी नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ तक हमने एक रो भी क्रिएट कर ली है। डॉट चाइल्ड का मतलब होता है एक रो, या अगर रो का कोई चाइल्ड है तो वो भी हो सकता है। डॉट चाइल्ड का मतलब होता है बेसिकली कि आप उससे नीचे वाले लेवल पे मूव कर रहे हैं। सबसे हायर लेवल आपका क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस का चाइल्ड कौन होगा, कोई टेबल नेम होगा। उसका चाइल्ड कौन होगा, एक रो होगी। उसका चाइल्ड कौन होगा, एक कॉलम होगा। तो ये हायरार्की से बेसिकली सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट हो रही होती है। तो सेम उसी हायरार्की से हम चल रहे हैं। फायरबेस डेटाबेस पेरेंट से स्टार्ट किया, डॉट गेट रेफरेंस टेबल पे पहुंच गए, डॉट चाइल्ड टेबल की एक रो पे पहुंच गए, और उसका हमने कह दिया कि ये जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी आईडी जो है वो जो यूजर क्रिएट हुआ है वो उसकी जो आईडी एग्जिस्ट करती है उसी आईडी से उसका प्राइमरी की जो है वो कॉलम फिल होना चाहिए। उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, डॉट सेट वैल्यू का मेथड यूज करते हैं। ओके, सेट वैल्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। मैं फॉर एग्जांपल टेम्प के नेम से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अभी मैंने वो टेम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, मैं बताता हूँ कि वो कैसे क्रिएट करना है। टेम्प हमने यहाँ पे पास कर दिया है, और साथ ही आप क्या कर देंगे, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर इंप्लीमेंट कर दें कि यहाँ पे भी हम जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही तरह से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर, और इसमें भी आप क्या कर दें, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जिस तरह से हमने पहले किया है। और दूसरी चीज आपको क्या पास करनी थी, न्यू एंड ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक हो गया जी? ओके, यहां तक किसी को कोई क्यूरी है तो बताएं, शाबाश।
मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जी, क्योंकि यही चीज़ें हमने यहाँ पे एंटर भी करनी है। ओके, ये आ गया जी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इंसर्ट डेटाबेस वाला ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ मैं टोस्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। यूज़र क्रिएटेड की बजाय मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ यूज़र डाटा स्टोर्ड एंड यूज़र डाटा नॉट स्टोर्ड। ठीक हो गया जी, ये मैंने मैसेजेस डिस्प्ले करवा दिए। अब चलते हैं कि ये टेम्प क्या है। बेसिकली टेम्प बेसिकली देखें, अभी हमने क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेसेस नहीं पढ़ी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब भी आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे होते हैं या अपडेट करने जा रहे होते हैं, तो आप सिंगल कॉलम की बेस के ऊपर डाटा इंसर्ट नहीं करते हैं, आप पूरी की पूरी रो को आप जो है वो इकट्ठे अपडेट करते हैं। तो पूरी की पूरी रो में तो हो सकता है मल्टीपल कॉलम हो, 5 कॉलम हो, 6 कॉलम हो, 8 कॉलम हो, तो उन कॉलम्स को आप जो है वो किस तरह से डील करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के थ्रू या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो डील करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेम्प है ये बेसिकली हमारा वही ऑब्जेक्ट है। इसको क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने जावा फाइल के ऊपर जाते हैं जी, प्रोजेक्ट लेवल से मैं इसको एंड्रॉइड लेवल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐप और जावा, और मेरा जो जावा वाला फोल्डर है मैं सिंपली उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, न्यू एंड जावा क्लास। इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी मॉडल क्लास। मैं बेसिकली मैं मॉडल क्लास एक क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपना सारा वो जो है वो क्रिएट करूंगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा कि जिस बेस के ऊपर मेरा जो है वो वैल्यूज इसके अंदर शो जो है वो इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट टाइप के 3-4 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, प्राइवेट जो मेरी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। एक मैंने अब उसके अंदर क्या स्टोर करवाना है, यूजर का नेम, दूसरा यूजर का ईमेल, तीसरी जो है वो पासवर्ड। तो आप क्या करें, प्राइवेट टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने, प्राइवेट स्ट्रिंग और फॉर एग्जांपल यू नेम, दूसरा यूजर ईमेल और तीसरा यूजर पासवर्ड। चौथा यूजर कंफर्म पासवर्ड स्टोर करवाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, ऑल्ट और एंटर प्रेस करें, ऐड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आप तीनों को सिलेक्ट कर लें जी और ओके कर दें। ठीक हो गया जी। तो उसने क्या किए कि यहाँ पे वो तीनों के कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड अप कर दिए उसने। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आप दोबारा ऑल्ट एंटर प्रेस करें, ऑल्ट एंड एंटर, चल जा भाई, सॉरी ऑल्ट और इंसर्ट आई थिंक प्रेस करना है जी। ऑल्ट और इंसर्ट प्रेस किया हमने, एक दफा आपने यहाँ से कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कर लिया, तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया जी, कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। दूसरी दफा आप क्या करें, ऑल्ट और इंसर्ट प्रेस करें, चल जा क्या मसला है, ऑल्ट एंड इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर की बजाय अब आप यहाँ पे क्या करें, गेटर एंड सेटर मेथड हमने यूज करने। तो गेटर एंड सेटर को सिलेक्ट किया और तीनों के लिए हमने सिलेक्ट करने हैं, यूजर नेम के लिए भी, यूजर ईमेल के लिए भी और यूजर पासवर्ड के लिए भी। तो ये हमने सिलेक्ट करके ओके कर लिया। तो उसने क्या कर दिया, बेसिकली तीनों वेरिएबल्स के गेटर और सेटर मेथड जो है वो क्रिएट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ पे आप स्टार्ट से मूव करें, मॉडल क्लास है हमारी, मॉडल क्लास, इसका हम इंस्टेंस बनाते हैं टेम्प के नेम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेम्प जो है वो नेम रखा हुआ है। टेम्प इज इक्वल टू न्यू एंड मॉडल क्लास, और उसके अंदर तीनों पैरामीटर पास कर दें। एक हमने नेम वाला पास करना है, दूसरा ईमेल वाला और तीसरा जो है वो पासवर्ड वाला। तो ये 3 पैरामीटर जो है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो इस तरह से क्या किया है, ये मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से हमने क्या किया है कि मॉडल क्लास को हमने तीनों पैरामीटर फॉरवर्ड कर दिए हैं कि हमें इन तीनों पैरामीटर के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हमने कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इस मॉडल क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है। कि ये बेसिकली ये जो है वो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जो है वो पैरामीटर पास कर रहे हैं और वहां पे बता रहे हैं कि किसके अगेंस्ट क्या चीज जो है वो स्टोर होनी चाहिए। तो सेम हमने क्या किया, मेन एक्टिविटी के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पे डॉट सेट वैल्यू के पैरामीटर के अंदर पास कर दिया है
कि जो स्ट्रक्चर आपका टेम्प का स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम जो है वो वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं। जी क्लियर है जी? Yes. कोई मसला मसाइल यहां तक? सर जी बच्चे बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, शाबाश। No sir. ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है हमारा, लॉगिन वाला, क्योंकि अभी मेरी मशीन रन नहीं हुई है तो मैंने उसको भी ऑन करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमने जो काम करना है वो लॉगिन वाला काम है, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, वो आप लोगों ने खुद से करना है। मैं उसका बता देता हूँ कि कैसे करना है। सेम यही स्क्रीन आप फॉर एग्जांपल यूज कर लें, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पे लॉगिन फॉर्म कर लें। और जब आप यूजर से लॉगिन करवाना चाह रहे होते हैं तो आपको भी पता है कि आप ज्यादा डाटा वहां से नहीं गेट करते। आप क्या सिर्फ चीजें गेट करते हैं, यूजर का ईमेल गेट करते हैं और यूजर का पासवर्ड गेट करते हैं। तो ये तो काम यहाँ तक हो गया कि मेन एक्टिविटी के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके ये यूजर से उसका नेम भी गेट कर लिया, सॉरी ईमेल भी गेट कर लिया और उसका पासवर्ड भी गेट कर लिया। सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, यही वाले दोनों पैरामीटर एक नया मेथड क्रिएट कर लें, लॉगिन यूजर या किसी भी नेम से क्रिएट कर लें, दोनों पैरामीटर उस मेथड को पास कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी क्रिएट यूजर वाले मेथड को ही मैंने क्या कर दिया, ई और पी जो है वो पास कर दिया। अब यहाँ पे आके सिर्फ आपने स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इसके अंदर चेंज होनी है लॉगिन वाले के अंदर। जहां पे आप यूज कर रहे हैं auth डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, वहां पे आपने बिल्ट इन मेथड यूज करना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और उसके अंदर क्या कर देना है, ई और पी जो है वो, जैसे यहाँ पे आप क्रिएशन के वक्त उसका ईमेल और पासवर्ड पास कर रहे थे, इसी तरह से आपने क्या कर देना है, उसकी साइन इन के वक्त भी ईमेल और पासवर्ड जो है वो पास कर देना है। जैसे ही साइन इन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि यूजर लॉगिन। और साथ ही अगर आप किसी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना चाह रहे हैं तो इंटेंट का जो कोड होगा वो भी यहीं पे राइट अप हो जाएगा। और एल्स के केस के अंदर कोई अगर एरर आता है तो आप यूजर नॉट लॉगिन या यूजर एरर का जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा दें। तो लॉगिन वाला काम आपका सिंपली जो है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी? यहाँ तक समझ आई, कोई नहीं आई ये मैंने क्या कहा है? जी बताएं जी। सर आ गई समझ। ओके, इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, अगर कोई इशू आता हुआ तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपका दोबारा सेशन स्टार्ट, रिमेनिंग मीटिंग टाइम 1 मिनट रह गया सिर्फ। अच्छा, दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जस्ट इसको हमने जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि क्या ये सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा।